हाँ कहिए, आप क्या कह रहे हैं इस विषय पर? जी, ध्यान करते करते पूजा पाठ करते करते विक्षिप्ता अवस्था में चला गया तो उसको क्या करना है? मैंने बताया था उसमें, आपने शायद उत्तर नहीं समझा। जब हम नींद में जाते हैं और नींद का ही हम विरोध करते हैं। जब हम धारणा में जाते हैं, यानी एकाग्र अवस्था की ओर जब चलते हैं, फिर हम उसका ही विरोध करते हैं किसी न किसी अर्थ में। जैसे मैं कोई कर्म कर रहा हूँ और मैं फल कुछ और चाह रहा हूँ जो कि उस कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं है, यानी उस कर्म का वह परिणाम नहीं है उस तरह के कर्म का, और मैं कुछ और चाह रहा हूँ, तो वह विक्षिप्त अवस्था आती है। कुछ बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए कि मैं अगरबत्ती दिखा रहा हूँ, ठीक है, अगरबत्ती घुमा रहा हूँ, तो अगरबत्ती घुमाने का जो परिणाम है वही ना आएगा, और उसमें जो हमारी श्रद्धा काम कर रही है उसका, उन दोनों का मिक्सचर होगा। कितनी देर में कर रहा हूँ उसका मिक्सचर होगा। अब मैं सोचूं कि इसको घुमाने से मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने की जो प्रक्रिया है और उसका जो परिणाम है, जो कैसे शर्तें हैं, उसको मैं नहीं जानता हूँ, और मैंने अपने एक कल्पना आरोपित कर ली है कि इससे ये होगा, या किसी ने मुझे चढ़ा दिया, बढ़ा दिया, जो भी कर दिया, तो मैं उससे संतुष्ट हो गया कि नहीं उससे ये हो जाएगा, जबकि उससे वो होता नहीं है। हाँ, क्योंकि जो तर्क ज्ञान है वह इस चीज़ को बताता है कि ऐसा नहीं होता है। वेद ज्ञान में तर्क ज्ञान का भी बहुत महत्व है। वेद को पढ़ने के लिए उसकी पात्रता में एक तर्क भी होता है। तर्क जो है, शिक्षा है, ये सब बहुत, छंद हैं, व्याकरण है, ये सब है। तो आपने तर्क को नज़रअंदाज कर दिया और उसके बाद जो है कुतर्क करके मन गढ़ंत जी करने लगे, तो आप विक्षिप्त हो जाएंगे। आपको बता दिया गया कि आप पद्मासन में बैठिए, तो आप पद्मासन में बैठ जाएंगे, तो इससे जो है आपके ऊपर धन की वर्षा हो जाएगी, खूब धन आएगा, जबकि पद्मासन का धन के बरसने से कोई लेना देना नहीं था। हाँ, ऐसा कभी नहीं देखा गया है। ये उलट परिणाम, ये झूठी कथाएं जो होती हैं, कुछ लोग झूठी कथाएं लिख देते हैं, गप मार देते हैं, गप लिख दिए जाते हैं, जिसका कोई आध्यात्मिक वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। लेकिन अंधविश्वासी लोग, या जो कर्म से भागते हैं, जो बहुत सस्ती चीज़ से पा जाना चाहते हैं बहुत बड़ी चीज़ों को, तो वे ये सोच लेते हैं कि मैं पद्मासन लगा लूँगा तो धन आ जाएगा, क्योंकि अमुक किताब में ऐसा लिखा है, या अमुक संप्रदाय का व्यक्ति ये बोल रहा है, या अमुक व्यक्ति ये बोल रहा है। आपने मान लिया, कर दिया, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, धन बताओगे नहीं, आप विक्षिप्त हो जाएंगे। आने तो पागल जैसा घूम करके अंट बकेंगे। बात समझ में आ गई? विक्षिप्त कैसे होते हैं? वो तो हम समझ गए थे। इसी बतिया को अगर विक्षिप्त हो जाएगा आदमी, तो उसका इलाज से संभव है कि तंत्र मंत्र से संभव? तर्क ही तो इलाज है उसका, और क्या इलाज है? तर्क के सिवा कोई इलाज नहीं है। तर्क नहीं, तंत्र मंत्र से इलाज है, या दवा से, या तर्क से उसका मोटिवेशन किया जाएगा? तंत्र किसको आप समझते हैं, मंत्र किसको समझते हैं? तंत्र की परिभाषा और मंत्र की परिभाषा भी दी हुई है ना, वो कुतर्क थोड़ी है। तंत्र और मंत्र कुतर्क नहीं है। हाँ, सबसे पहले किसी चीज़ को समझना है तो तर्क को समझ से करना है आपको। जब आप तर्क ही नहीं जान रहे हैं तो आप कुछ भी कर लेंगे, उठपटांग करेंगे। फिर आप कहेंगे कोई मंत्र लेना है, फिर मंत्र भी आप उठपटांग लेंगे और उसका भी प्रयोग उठपटांग करेंगे, उससे भी एक गलत उम्मीद पाले रखेंगे। ये कुछ और कहना है, कुछ और मैं समझ रहा हूँ क्या कह रहे हैं आप। आप कह रहे हैं कि वो जो आदमी विक्षिप्त हो गया है उसका तंत्र और मंत्र से उपचार किया जाएगा, ये आप कहना चाह रहे हैं ना? उपचार उसका कैसे होगा मैं ये जानना चाहता हूं। तो मैंने तो बता तो दिया, आपने ग्रहण ही नहीं किया। उपचार सिर्फ तर्क से होगा, सिर्फ और सिर्फ तर्क से होगा, इसके अलावा कभी नहीं उपचार होगा। वो सदैव जो है परेशान ही रहेगा, विक्षिप्त ही रहेगा। हाँ, क्योंकि तर्क नहीं आने के कारण ही वो विक्षिप्त हुआ था। उसको दुनिया की कोई दवा ठीक नहीं कर सकती। दवा से आप उसको शांत तो कर सकते हैं कि परेशान नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, नींद आने लगेगी, ये हो सकता है,
लेकिन सदैव जो उसका वास्तविक उपचार है वह तर्क से ही होगा, कारण से ही होगा। कार्य कारण का संबंध जब आप उसको समझा पाएंगे और वो समझ पाएगा तब उसका उपचार हो जाएगा, अन्यथा उपचार कभी नहीं होगा। आप उसको शांत कर सकते हैं, हाथ पैर उसको हिलने से रोक सकते हैं, हाँ दिमाग हिलने से रोक सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, परंतु उपचार नहीं होगा ना, वो उपचार नहीं हुआ उसका, वो तो उसको और ज़्यादा बीमारी अवस्था में पहुंचा देना हुआ कि और ऐसी बीमारी अवस्था में उसको पहुंचा दिए कि अब वो किसी के लायक भी नहीं रह जाएगा, वो अंट संट करेगा पूरा जीवन भर, जो मन सो करेगा, वो मनमाना करेगा, तो विक्षिप्त अवस्था क्षिप्त अवस्था में जाएगा। मैंने आपको इसीलिए बताया ना पहले, एकाग्र अवस्था से जो है वह चला जाएगा नींद में, क्षिप्त में चला जाएगा, विक्षिप्त से क्षिप्त में जाएगा, फिर मूढ़ में चला जाएगा, टोटल पागल हो जाएगा, हाँ विनाश करेगा अपना और दूसरों का, इससे अलावा वो कुछ नहीं कर सकता है। जो कहते हैं जाकर मलेरिया बमूलिया झोड़ते हैं सब, चिल्लाते हैं सब, ये है भूत है, जीन है, खबीस है, ये सब तो वो ऐसा करके प्रमाणित कर सकते हैं, वो बकबकी तो कर सकते हैं, यही तो पागलपन की निशानी होती है। वैसा करके अगर प्रमाणित कर सकते हैं तो सब लोग मानते हैं। आज तो कोई प्रमाणित किया, कोई प्रमाणित नहीं कर सकता। हाँ 10 वैज्ञानिकों को बुला करके सिद्ध कीजिए कि देखो ये जिन है, देखो इससे मैं ये करा रहा हूँ, देखो ये कर रहा है, ऐसा कर पाया कोई? वो मूर्खों के बीच में बोलना, गंवारों के बीच में बोलना, अंधविश्वासियों के बीच में, लोभियों के बीच में बोलना और बस वही करना, उन्हीं के बीच में धंधा चलेगा उसका। हाँ वो सत्य सिद्ध नहीं होगा कभी भी, बात समझ में आ रही है ना? हाँ तो वो विक्षिप्त से क्षिप्त भी जाएगा, मूढ़ में चला जाएगा, हाँ पागलपन हो जाएगा। तो ये नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति पागल होता है, समुदाय के समुदाय पागल होते हैं, ये जान लीजिए। पंथ के पंथ पागल होते हैं, जहाँ पर तर्क नहीं है, जहाँ कुतर्क है तो वहाँ पर पागलपन है और कुछ नहीं है इसके अलावा, वो विक्षिप्त क्षिप्त या मूढ़ में है। वहाँ सत्य कहाँ से आएगा? सत्य नहीं आएगा, वो तो पागलपन आएगा। हाँ जब आदमी का बात ध्यान से नहीं सुन रहा है, ध्यान से जवाब दे रहा है तो वो तो मूढ़ है ना है। हाँ वो तो हो गया।